नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी के पुलिस महकमे से लेकर सियासत और सत्ता के गलियारों में फिर सवाल तैरने लगा है कि सूबे में अगला डीजीपी कौन होगा। क्या मौजूदा डीजीपी को ही दोबारा मौका मिल सकेगा या फिर नए चेहरे को पुलिस महकमे की अहम कुर्सी पर तैनाती मिलेगी। दरअसल मौजूदा डीजीपी डॉक्टर आर के विश्वकर्मा का कार्यकाल 31 मई को समाप्त होने जा रहा है। अपने सहज स्वभाव और कुशल कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले डीजीपी आर के विश्वकर्मा के कम वक्त के कार्यकाल में कई उपलब्धियां जुड़ गईं। इन्हीं के कार्यकाल में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों असद और गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ। पश्चिमी यूपी में आतंक के पर्याय रहे आदित्य राणा और अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया। पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी को सजा सुनाई गई। वहीं शांतिपूर्वक निकाय चुनाव संपन्न कराना भी विश्वकर्मा की बड़ी उपलब्धियों में शुमार हो गया है। ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा डीजीपी आर के विश्वकर्मा बीजेपी के जाति समीकरण के लिहाज से भी मुफीद शख्स हैं। हालांकि इन्हें एक्सटेंशन ना मिलने की सूरत में अगर पैनल भेजने की बात होगी तो फिर यूपी सरकार के पास नियमानुसार 3 विकल्प मौजूद हैं। 1988 बैच के आईपीएस अफसर आनंद कुमार और विजय कुमार सबसे ऊपर हैं उस लिस्ट में। विजय कुमार डीजी सीबीसीआईडी के साथ ही विजिलेंस के निदेशक की अहम जिम्मेदारी अतिरिक्त तौर से भी संभाल रहे हैं। वहीं जेल महकमे से हटाकर डीजी कोऑपरेटिव सेल सहकारिता में भेजे गए थे आनंद कुमार। वो भी सूबे के काबिल पुलिस अफसरों में शुमार माने जाते हैं, पर बीते दिनों जेल से जुड़े कई कांड होने की वजह से उनकी दावेदारी कुछ कमजोर जरूर हुई है, लेकिन रेस में वो बने हुए हैं। इनमें से विजय कुमार अगले साल जनवरी में रिटायर होंगे, तो आनंद कुमार का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक का है, यानी उसके बाद रिटायर होने वाले हैं। यह भी गौरतलब है कि नियमों के मुताबिक वरिष्ठता के क्रम में पूर्व में डीजीपी रहे मुकुल गोयल अव्वल पायदान पर हैं। इस वक्त सबसे सीनियर अफसर हैं, लेकिन उनके नाम पर विचार होने की संभावनाएं क्षीण हैं, क्योंकि पिछले साल 11 मई को उन्हें ही हटाकर डीएस चौहान को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया गया था। गोयल पर कथित तौर पर सरकारी कर्तव्य की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि की कमी और शिथिलता के गंभीर आरोप लगाए थे योगी सरकार ने। हालांकि इन्हें हटाए जाने के बाद यूपीएससी और यूपी सरकार में तनातनी भी नजर आई थी। कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की वजह से सरकार को विपक्ष के हमले भी सहने पड़े। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा था कि वो राज्य में अपराध को कैसे नियंत्रित करेंगे जब वह एक स्थायी डीजीपी नियुक्त करने में ही विफल रहे हैं। बहरहाल अब बात करें डीजीपी की कुर्सी की, तो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस महकमे की बागडोर डीजीपी के हाथों में होती है। एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी ये पदों पर बनने के बाद सभी आईपीएस अफसरों का एक बड़ा सपना होता है कि डीजीपी बने। इस पद पर तैनाती के लिए प्रकाश सिंह केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है। इस बेहद अहम केस को भी समझ लेते हैं। प्रकाश सिंह केस को यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह पुलिस सुधार की मुहिम संचालित करने के लिए जाने जाते हैं, प्रख्यात हैं। साल 2006 में इनके द्वारा दायर एक जनहित याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सिंह संघ, इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति करने और उसे हटाने के बाबत बड़े अहम जो दिशा निर्देश हैं उन्हें दिया था। यही प्रकाश सिंह केस के नाम से ये केस प्रसिद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के ने निर्देश दिया था कि पुलिस महकमे के मुखिया यानी जो डीजीपी हो उसका कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए। इस पद के लिए यूपीएससी द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के रिटायर होने में कम से कम 6 महीने का कार्यकाल शेष होना चाहिए। अगर शेष 6 महीने नहीं बचते हैं तो उसके नाम का कंसीडर नहीं किया जाता है। बाद के मामलों में शीर्ष अदालत ने यह भी तय कर दिया था कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को सुनिश्चित करना होगा कि डीजीपी पद के लिए उन्हीं अफसरों के नाम दिए जाने चाहिए जो 2 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा देखा गया कि रिटायरमेंट के बेहद करीब पहुंच चुके अधिकारियों को डीजीपी बना दिया गया। कई राज्यों में ऐसी भी मिसालें आईं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस रैंक पर प्रमोशन के लिए यानी पुलिस बल को जो लीड करने के लिए जो व्यक्ति हो उस संबंधित व्यक्ति का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, उसका वृहद अनुभव होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी पद पर कोई नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन ऐसा जमीन पर हो नहीं पाया। डीजीपी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले राज्य सरकार इस पद के लिए नाम यूपीएससी को भेजेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और लिस्ट बनाते वक्त सेवा की अवधि, अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा का ख्याल रखना होगा। इस पैनल से 3 वरिष्ठ जो आईपीएस अधिकारी होंगे उनके नाम यूपीएससी वापस भेजेगा। इन 3 नामों में से किसी एक नाम का चयन सरकार कर सकती है संबंधित राज्य की। 18 साल बीत चुके हैं। प्रकाश सिंह केस को अभी भी
राज्यों ने पूर्ण रूप से लागू करने में हिचक ही दिखाई है। साल 1977 में उत्तर प्रदेश में लाल सिंह वर्मा ने तकरीबन 3 साल का कार्यकाल पूरा किया था बतौर डीजीपी। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया विक्रम सिंह और ओपी सिंह। बहरहाल अब यूपी के पुलिस महकमे के शीर्ष पद पर तमाम चर्चाओं अटकलों को विराम 31 मई को लगेगा, जब सरकार अगली तैनाती के बाबत अपना फैसला लेगी। हालांकि इस अहम मसले पर इस तैनाती से जुड़े जो भी समीकरण होंगे, पहलू होंगे, जो भी आयाम होंगे, उनसे आपको वाबस्ता कराते रहेंगे। इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। हम उसके बारे में भी जब उस पर कोई फैसला आएगा, कोई अदालत का रुख होगा शीर्ष अदालत का, उसको भी हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। उसके भी तमाम पहलुओं से आपको परिचित कराएंगे, रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।